अगर आप वी लेते हैं Rn, तो ये भी आपका यहाँ से नॉर्म अगर Rn से चलेगा तो वो भी कंटिन्यूअस होगा। तो ये यानी जनरल रिजल्ट है, ये आप किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए प्रूव करने जा रहे हैं, और ये उसका पर्टिकुलर एग्जांपल है वेक्टर स्पेस का, नॉन वेक्टर स्पेस का। तो अब देखिए भाई, दो रास्ते हैं, हमको क्या प्रूव करना है, नॉर्म की कंटिन्यूटी। पहले आप समझेंगे फिर हम लिखवाएंगे। तो आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी प्रूव करनी है। यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन हमारा है नॉर्म, नॉर्म है जो कि चल रहा है वेक्टर स्पेस टू आर। अब इसकी कंटिन्यूटी आपको प्रूव करनी है कि ये हमारा कंटिन्यूअस होगा। तो कई रास्ते हैं। क्या, पहला रास्ता, आप डेफिनेशन के थ्रू जाइए, मतलब एप्सिलॉन लेके चलिए, दिखाइए कि डेल्टा मिल रहा है, कि डेफिनेशन वाली कंडीशन होल्ड कर रही है। या आपने ये जो चारों मेहनत करके रिजल्ट प्रूव किए हैं, इनमें से कोई एक रिजल्ट उठा लीजिए और उसके थ्रू प्रूव कर दीजिए। तो आपको हमने पिछले टर्म पे भी बताया था कि अगर हमें किसी भी कंडीशन की किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी प्रूव करनी है, तो हम इन चारों में से किसी एक को उठा लेते हैं और इफ एंड ओनली इफ वाला पोर्शन प्रूव कर देते हैं, इधर वाला, क्योंकि इधर तो कंटिन्यूटी है। f is continuous if and only if sequential criteria holds, f is continuous if and only if inverse image of open is open, if f is continuous if and only if inverse image of closed is closed। तो आपको अगर कंटिन्यूटी प्रूव करनी है फंक्शन की, तो आप दिखा दीजिए कि इन चारों में से कोई एक कंडीशन होल्ड कर रही है, कोई भी एक कंडीशन होल्ड हो रहा है, तो फिर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? और दूसरा रास्ता है, आप कोई एक कैरेक्टराइजेशन उठा लीजिए, एनी वन ऑफ द कैरेक्टराइजेशन फ्रॉम दीज अबव, फ्रॉम दीज। तो आप कोई एक कैरेक्टराइजेशन उठा लीजिए। तो हम यहाँ पे प्रेफर करेंगे सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। उससे आपको देखिएगा प्रूव करने में बहुत आसानी मिलेगी, काफी आसान प्रूफ हो जाएगा अगर आप सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का यूज करेंगे। तो एक बार आप लोग सीक्वेंशियल क्राइटेरिया रिकॉल करिए, क्या होता है, f इज कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली if and only if for every sequence xn converging to a, ये इंप्लाई कर दे कि इमेज का जो सीक्वेंस, इमेज ऑफ द सीक्वेंस fxn converges to fa। क्यों, यही था ना, f is Yes, continuous ma'am. if and only if for every sequence xn converging to a fxn converges to fa। तो अगर आप ये इक्विवेलेंट कंडीशन प्रूव कर देते हैं तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। इतनी बात तो समझ आ रही है कि अगर हम इसको प्रूव कर देंगे तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे हो जाएगा। क्यों क्यों भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस Yes, मैम। ma'am. हाँ, ये इफ एंड ओनली इफ है, इसीलिए हम बार बार अब यहाँ इतनी मेहनत नहीं करेंगे। ये इस कंटिन्यूटी अगर होती है तो आपको ये मिलेगा, और अगर ये है तो कंटिन्यूटी मिल जाएगी। ये रिजल्ट आप प्रूव करके वहां आ चुके हैं। तो अब हमारा सिर्फ काम इतना होगा कि हम v का, क्योंकि आपको v पे पूरे डोमेन पे कंटिन्यूअस दिखाना है, पूरे v पे कंटिन्यूअस दिखाना है, तो आप दिखाएंगे कि हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो पहले हम एक पॉइंट लेके चलेंगे और दिखा देंगे कि उस पॉइंट पे सीक्वेंशियल क्राइटेरिया होल्ड हो रहा है। तो चलिए, स्ट्रेटजी आपको पता चल गई है प्रूफ की कि हमको करना क्या है। Yes, ma'am. ना, तो आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे v का, लेंगे कि नहीं? Yes, ma'am. उसके बाद, क्योंकि आप फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कैरेक्टराइजेशन प्रेफर कर रहे हैं यूज करना, तो आप सीक्वेंस ले लेंगे जो उस पे कन्वर्ज कर रहा है और दिखा देंगे कि fxn और fxn कन्वर्जेस टू fa। और यहाँ पे इन पर्टिकुलर f आपका क्या है, इन पर्टिकुलर f हमारा क्या है, यहाँ पे f क्या है, Norm. यस इट इज नॉर्म। तो हम क्या दिखा देंगे कि अगर a कोई भी v का पॉइंट है, a फॉर a इन v, फॉर a इन v, if sequence xn converges to a, then fxn means norm xn converges to fa, fa means norm a। ठीक है, तो आप क्या दिखाएंगे कि अगर सीक्वेंस xn a पे कन्वर्ज कर रहा है तो नॉर्म xn भी नॉर्म a पे कन्वर्ज कर। तो चलिए भाई, लेट a इन v, हमने वेक्टर स्पेस का एक पॉइंट a ले लिया। तो आप कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं, v भी ले सकते हैं, चाहे जो ले लीजिए।
अब दूसरा काम क्या करेंगे, लेट xn बी अ सीक्वेंस इन V सच दैट क्या है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn इज इक्वल टू a। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। Yes, ma'am. इसमें समझना ही कुछ नहीं था, इसमें तो सिर्फ आप एजम्पशन लेके चलेंगे, इतना लेके चलेंगे और हमारा मेन एम होगा ये दिखाना। तो ये आप लेके चल रहे हैं। नाउ वी हैव टू शो दैट क्या दिखाना है, बोलिए, दैट fxn लिमिट ऑफ किस सीक्वेंस की लिमिट, fxn की नॉर्म लिमिट ऑफ है, तो नॉर्म ऑफ xn की लिमिट नॉर्म a है, यही दिखाना है। ठीक है, चलिए, तो आप एक अभी हम एक जनरल प्रॉपर्टी किसी भी नॉर्म स्पेस में प्रूव करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वी ऑब्जर्व फॉलोइंग प्रॉपर्टी, ये किसी भी नॉर्म स्पेस में होल्ड करता है, उसके बाद हम इसको प्रूव कर देंगे। नाउ वी ऑब्जर्व फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। नॉर्म्ड लीनियर स्पेस का मतलब अ वेक्टर स्पेस टुगेदर विद नॉर्म ऑन इट, नॉर्म लीनियर स्पेस। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? पहली तो आपको हम स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि फॉर एक्स वाई इन वी डी एक्स वाई, इस पे मेट्रिक कौन आएगा, वी पे मेट्रिक कौन सी मेट्रिक आएगी, नॉर्म की हेल्प से आप कौन सी मेट्रिक डिफाइन करेंगे वी पे, नॉर्म की हेल्प से वी पे कौन सी मेट्रिक डिफाइन होगी, वही मेट्रिक डिफाइन होगी जो आर पे विद द हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन की जाती है। अब बताइए, हिंट मैंने दे दिया, नॉर्म ऑफ x norm minus of y x minus y. norm of x minus y for x y in this defines a metric। तो आप, हम तो लिख दे रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं, लेकिन आपका काम है इसको प्रूव करना। हमारी बात पे विश्वास नहीं करेंगे जब तक आप प्रूफ नहीं करेंगे, क्योंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो सारे अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसको प्रूव करना है। सो dxy defines a metric on v, prove it, ये काम आपका है, आप इसको प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए क्या दिखा देंगे कि D जो है वो सारी प्रॉपर्टीज जो मेट्रिक रखता है वो सस्टेन कर रहा है। चलिए, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई भाई, ये आप खुद से करेंगे, ठीक है, ये हम नहीं करने वाले। एंड नेक्स्ट, नॉर्म ऑफ फॉर एक्स वाई इन वी, क्या है प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ नॉर्म। नॉर्म कहां से कहां मैपिंग है भाई, नॉर्म कहां से कहां मैपिंग है, देखिए आपके नोट्स में लिखा होगा, नॉर्म कहां से मैप होता है, वी से r में आर में R। होता है। तो जैसे ही आप किसी वेक्टर का नॉर्म लेंगे, सपोज ए आपने वी में लिया, तो नॉर्म ए लेके कहां पहुंचेंगे, नॉर्म में कहां जाएगा, r में जाएगा मैं, आर में आएगा। तो आर में यूजुअल मेट्रिक कौन सी होती है, यही होती है ना, mod x minus y। हाँ, तो मॉड, ये एक रियल नंबर हो गया, एक रियल नंबर हो गया, तो मॉड ऑफ, तो यहाँ पे मॉड लगेगा, नॉर्म नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आर पे आपके पास यूजुअल मेट्रिक है मॉड। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत करिएगा कि यहाँ पे मैंने नॉर्म क्यों नहीं लगाया और यहाँ नॉर्म क्यों लगा दिया। तो ये एक्स वाई वी के हैं और वी वेक्टर स्पेस है, तो एक्स माइनस वी भी वी का एलिमेंट होगा और वी पे नॉर्म डिफाइन है, तो इसलिए आप इसका नॉर्म लेंगे। लेकिन जैसे ही आप नॉर्म ऑफ एक्स और नॉर्म ऑफ वाई लेंगे तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे, नॉर्म एक्स भी यहाँ है और नॉर्म वाई भी यहाँ है। तो अब आप अगर इस पे एब्सोल्यूट, इसका मॉड लेना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, नॉर्म एक्स माइनस नॉर्म वाई। इसको आप एक रियल नंबर की तरह देखिए और उस पे एब्सोल्यूट वैल्यू लगा दीजिए। ठीक है, तो फॉर एक्स वाई इन, फॉर ऑल एक्स वाई इन वी दिस, वी हैव दिस। तो इसको हम प्रूव कर देते हैं।
पहला वाला आप प्रूफ करेंगे, दूसरा हम कर देते हैं। तो चलिए प्रूफ लेट सिंस फॉर, बहुत आसान है, फॉर एनी एक्स इन वी हैव, देखिए अगर आप एक्स वी में लेके चलते हैं तो नॉर्म ऑफ एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, तो नॉर्म ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस वाई, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब नॉर्म n3 प्रॉपर्टी लगा दीजिए नॉर्म की, तो n3 प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर टू ट्रायंगल इनइक्वालिटी, एक तरीके से कहिए तो ये नॉर्म की ट्रायंगल इनइक्वालिटी ही है। यहां से यहां पहुंच जाएंगे आसानी से, कोई प्रॉब्लम किसी को? No, ma'am. चलिए एक सेकेंड, अब यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई लेस देन और इक्वल टू नॉर्म एक्स माइनस वाई, ठीक है, ठीक है। सो दे से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करिए, x और y को इंटरचेंज कर दीजिए, मतलब जहां x है वहां y कर दीजिए और जहां y है वहां x कर देंगे, तो क्या मिलेगा, बोलिए। क्या मिलेगा भाई, तो मिलेगा आपको नॉर्म ऑफ y माइनस नॉर्म ऑफ x लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि ये हर एक्स वाई के लिए होल्ड कर रहा है तो इन पर्टिकुलर आप x को y रख दीजिए, y को x रख दीजिए, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स। और आप ये जानते हैं कि नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इज सेम एज नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स, क्यों, ये जानते हैं कि नहीं? Yes, ma'am. ठीक है ना। तो यहां से क्या हो गया, अब 1 और 2 को कंबाइन करके आपको क्या मिल जाएगा, ऊपर वाला मिल जाएगा, मैं जो प्रूव करना है। yes, आपको जो चाहिए था, मॉड ऑफ नॉर्म x माइनस नॉर्म y लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस y, ठीक है, और ये हर x y के लिए होल्ड करेगा फॉर ऑल x y इन v। तो सेकंड पार्ट हमने प्रूव कर दिया, फर्स्ट आप लोग कर लीजिएगा, बहुत आसान है, सिर्फ नॉर्म की प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करते चले जाना है। तो चलिए, ये तो आपने 2 ऑब्जर्वेशन बीच में ऑब्जर्व कर लिए। अब हमें जो दिखाना है वापस उसी पे आ जाते हैं। तो आपको दिखाना क्या है कि नॉर्म, अगर सीक्वेंस एक्सएन हम लेके चल चुके हैं जो कि ए पे कन्वर्ज कर रहा है, अब हमको ये दिखा देना है कि नॉर्म एक्सएन, सीक्वेंस नॉर्म एक्सएन कन्वर्जेस टू नॉर्म ए। तो चलिए अब U2 यूज करिए यहाँ पे, सिंस, देखिए आपको क्या दिखा देना है, हमें क्या दिखाना है कि सीक्वेंस नॉर्म एक्सएन नॉर्म ए पे कन्वर्ज करे। तो अब आप डेफिनेशन रिकॉल करिए, मैट्रिक वाली डेफिनेशन क्या थी कि फॉर ये सीक्वेंस कब कन्वर्ज करेगा इस पे, एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर हर एप्सिलॉन के लिए एक n मिले सच दैट, क्या हो जाए, सच दैट, क्योंकि ये r का एलिमेंट है तो यहाँ पे d यूजुअल मेट्रिक रहेगी, तो यूजुअल मेट्रिक क्या है r में, मॉड ऑफ नॉर्म xn माइनस नॉर्म a d ऑफ fx fy। एक सेकेंड, आप लोग अच्छे से समझिए इसको, ये आपका सीक्वेंस yn है मान लीजिए, और ये लिमिट l है, तो आपको दिखाना है कि yn की लिमिट l है, तो आप क्या दिखा देंगे कि d ऑफ yn कॉमा l। अब d यहाँ पे क्या है, ये कहाँ पहुंच रहा है, नॉर्म आपका मैपिंग होता है फ्रॉम v टू r, तो नॉर्म xn नॉर्म a सब r में है, तो r में यूजुअल मेट्रिक मॉड है, तो मॉड, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ yn माइनस l, yn नॉर्म xn है, l मॉड a है, तो d ऑफ yn कॉमा l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n। तो आपको अल्टीमेटली क्या दिखा देना है कि मॉड ऑफ
नॉर्म xn माइनस नॉर्म ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल इन ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, आपको यही दिखाना है, Yes, ma'am. ये दिखाना है ना। तो अब आप क्या करेंगे, एप्सिलॉन लेके चलेंगे। अगर हमें ये दिखाना है तो एप्सिलॉन हम लेके चलते हैं। तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन ले लीजिए, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब हमें क्या करना होगा, हमें एक ऐसा n ढूंढना है कि जब भी n इससे बड़े हो तो ये जो टर्म है वो एप्सिलॉन से छोटा हो जाए। आपके पास गिवन क्या है, सिंस क्या दिया है कि xn जो है वो कन्वर्ज कर रहा है a पे एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो इसके लिए आप लिमिट की सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा दीजिए, सीक्वेंस की लिमिट की, सिंस xn converges to a tends to infinity, therefore तो आपको क्या मिल जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस xn a पे कन्वर्ज कर रहा है तो उसके लिए डेफिनेशन होल्ड करेगी। therefore there exists n in n such that क्या होगा, अब यहाँ पे नॉर्म क्या है, यहाँ पे मेट्रिक क्या है xn। अभी आपने 1 पे ऑब्जर्व किया है कि v पे मेट्रिक क्या है, नॉर्म ऑफ x माइनस a। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो d ऑफ xn कॉमा a क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, नॉर्म ऑफ, बोलिए भाई, एक्स एन माइनस नॉर्म ऑफ ए। फिर वही बात, आपको v पे देखना है ना, तो 1 v पे मेट्रिक डिफाइन कर रहा है। v पे मेट्रिक क्या है, अगर x y v का है तो dxy नॉर्म ऑफ x माइनस a है, और यहाँ पे आपका सीक्वेंस xn और a दोनों v के एलिमेंट हैं, तो xn भी v का एलिमेंट है, a भी v का एलिमेंट है। तो v पे जो मेट्रिक है वो लगाना है। तो v पे मेट्रिक आपने 1 में देखा कि d ऑफ xn कॉमा a कैसे डिफाइंड है, नॉर्म ऑफ, ये डिफाइंड है ना, ये मेट्रिक डिफाइंड है ना, क्यों, v पे कौन सी मेट्रिक डिफाइंड है, यस मैम। नॉर्म कंफ्यूज ऑफ मत एक्स एन करिएगा। माइनस। देखिए यही, इसीलिए हम बड़े ध्यान से करा रहे हैं, बड़े आराम आराम से। नॉर्म एक्सन जैसे ही लगा वैसे ही आप रियल नंबर पा गए। एक्सन कहाँ का है, v का है। तो अगर आप एक्सन पे मेट्रिक देखेंगे एक्सन और a के लिए, तो वो नॉर्म ऑफ एक्सन माइनस ए होगी, ना कि मॉड नॉर्म एक्सन माइनस नॉर्म ए। बात समझ में आ रही है ना? यस मैम। Yes. ये हाँ, तो डी एक्सन कॉमा ए ये आपका लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n, क्योंकि सीक्वेंस एक्सन ए पे कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन इस सीक्वेंस के लिए लग जाएगी। तो आपको मिलेगा n in n सच दैट डी एक्सन कॉमा ए। और अभी आपने 1 में ऑब्जर्व किया कि v पे मेट्रिक है नॉर्म ऑफ x माइनस v, x माइनस y, तो यहाँ पे x xn है और y a है। तो ये आपका, इसको आप चाहे तो ब्रैकेट में लिखे रह सकते हैं कि v पे आपकी ये मेट्रिक आ रही है, तो ध्यान रहेगा कि ये हमें मिल रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे चले, यस मैम। आगे चले। अब देखिए, अब क्या है आपके पास, ये है, यहां तक तो आपने ऑब्जर्वेशन ही करे हैं। अब यहां से हमारा प्रूफ चल रहा है, तो बाई ऑब्जर्वेशन 2 आपको क्या मिलेगा, वी हैव ऑब्जर्वेशन 2 से आपको क्या मिल रहा है, देखिए, मॉड ऑफ नॉर्म एक्स माइनस नॉर्म वाई लेस देन और इक्वल टू नॉर्म एक्स माइनस वाई। हर एक्स वाई के लिए है, तो एक्स की जगह रख दीजिए एक्सएन और वाई की जगह लिख दीजिए ए। अब बताइए यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है नॉर्म ऑफ एक्स की जगह एक्स एन माइनस नॉर्म ऑफ नॉर्म वाई की ऑफ जगह ए, क्या है, यस, नॉर्म ऑफ ए लेस This देन is- एंड इक्वल टू हाँ, लेस देन Norm और of equal- xn, एक मिनट नॉर्म ऑफ एक्स एन। पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू, एंड नहीं पढ़ते हैं, लेस देन और And इक्वल टू, या तो Okay, ma'am. लेस होगा या इक्वल होगा, हाँ, और पढ़ते हैं। Yes. ठीक है, आप थर्ड ईयर नॉर्म में आ ऑफ गए एक्स एन, यस नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस ए। यस, ठीक है, और आपको every- ऑब्जर्वेशन 2 से ये मिल गया। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब चलिए, वैसे मैंने बहुत गंदगी मचा दी है प्रूफ में, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हम ये सब चीजें बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर आप कहें तो हम हटा भी दें, हटा दें इसको, क्यों हटा दें? रहने दीजिए। No, ma'am. आप लोग हाँ, जो हम लिखते जा रहे हैं उसी पे कंसंट्रेट करिए, अपनी कॉपी में गंदगी मत मचाइएगा, हमारे इसमें रहने दीजिए। तो आपको ये मिल गया,
ठीक है, ये मिल गया। अब यहां से देखिए तो ये वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी कब है? जब आपका n से बड़ा है। सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n। क्यों? ठीक है, सही है, यस मैम। ठीक है ना। अब आपको क्या चाहिए था? क्या चाहिए था? कोई भी एप्सिलॉन लेके चले तो एक n इन n मिले सच दैट dy n l यानी नॉर्म मॉड ऑफ नॉर्म xn माइनस नॉर्म a लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो यहाँ देखिए आपको मिला कि नहीं? दैट इज मॉड ऑफ नॉर्म xn माइनस नॉर्म a। ये मॉड थोड़ा बड़ा बनाइएगा, नॉर्म में चिपके ना उसकी लाइंस, नहीं तो फिर आप खुद ही सोचेंगे कि 3 लाइंस कहाँ से आ गई नॉर्म में। थोड़ा बड़ा बनाइएगा। तो मॉड ऑफ नॉर्म xn माइनस नॉर्म a लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n। व्हाट इट मींस? इसका क्या मतलब हुआ? दिस इंप्लाइज दैट, इसका क्या कंटिन्यूअस मतलब हुआ। हुआ कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस नॉर्म xn इज नॉर्म a। ठीक है, ठीक है। तो अब आपने देखा कि अगर कोई भी डोमेन का पॉइंट v लेके चल रहे थे और इस पे एक सीक्वेंस कन्वर्ज, कोई भी सीक्वेंस xn इस पे कन्वर्ज कर रहा है, तो आपके पास है नॉर्म xn कन्वर्जेस टू नॉर्म a। तो ऐसा हर पॉइंट के लिए आप कर पाएंगे। a आर्बिट्रेरी है, इसका मतलब आपने क्या प्रूव कर दिया कि नॉर्म पूरे v पे कंटिन्यूअस है। हेंस नॉर्म इज कॉन्टिन्यूअस। चाहे कॉन्टिन्यूअस लिखिए चाहे कॉन्टिन्यूअस ऑन वी, ये लिख दीजिए। ठीक है, प्रूफ समझ में आ गया सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए, कुछ नहीं करना था, बस आपको ये 2 ऑब्जर्वेशंस मेन है। पहला क्या कि v पे कौन सी मेट्रिक आएगी, क्योंकि बिना मेट्रिक के तो कंटिन्यूटी और सीक्वेंस का लिमिट का डेफिनेशन हम लगा ही नहीं पाएंगे। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि मेट्रिक है, और दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है। तो यही ऑब्जर्वेशन आपका मेन है। तो आपने ले लिया कोई भी एक पॉइंट v ले लिया, अब उस पे सीक्वेंस ले लिया xn जो कि कन्वर्ज कर रहा है। अब हमको दिखा देना है कि नॉर्म xn नॉर्म a पे कन्वर्ज करेगा। तो बस आप इनइक्वालिटी 2 झट से लगा दीजिए और आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ से प्रूफ कितना आसान है, यहाँ से देखिए कितना आसान है। बस आपके पास सीक्वेंस xn a पे कन्वर्ज कर रहा है, तो उसके लिए कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगा दीजिए और ये ऑब्जर्वेशन लिख दीजिए। जैसे ही लिखेंगे तुरंत दिख रहा है, क्योंकि ये आपका एप्सिलॉन से बड़ा है तो ये एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि मॉड ऑफ नॉर्म xn माइनस नॉर्म a एप्सिलॉन से छोटा है अगर n से बड़ा है। तो लिमिट ऑफ नॉर्म xn नॉर्म a हो जाएगा। यहाँ से आपने प्रूव कर दिया कि सीक्वेंशियल क्राइटेरिया होल्ड कर रहा है। इसका मतलब f जो है वो कंटिन्यूअस है और f आपका नॉर्म है। तो यहाँ पे आपने प्रूव कर दिया कि नॉर्म जो होता है वो एक कंटिन्यूअस मैप होता है ऑन वेक्टर स्पेस V। तो अगर आपको v की जगह कोई भी वेक्टर स्पेस दे दिया जाए और कंटिन्यूटी पूछे तो आप कर लेंगे, घबराना है ही नहीं। बस आपको ये 2 ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना है कि नॉर्म ऑफ x माइनस वी y मैट्रिक बनाता है, और किसी भी मैट्रिक वेक्टर स्पेस में कोई भी v ले लीजिए हमेशा ये मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि नॉर्म ऑलवेज कहां से कहां मैप होगा? किसी भी वेक्टर स्पेस पे नॉर्म ऑलवेज v टू r मैप होगा, और r पे आपके पास यूजुअल मैट्रिक है ही। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि एग्जाम में या कहीं पे भी आपसे नॉर्म के बजाय v के बजाय कोई वेक्टर स्पेस स्पेसिफाई कर दे रहा है तो घबराइएगा मत। प्रूफ एज इट इज जैसे आपने यहाँ लिखा है लिखते चले जाइएगा, बस v की जगह वो वेक्टर स्पेस हो जाएगा। तो आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। अब चलिए हमें क्या प्रूव कर देना है नेक्स्ट। हमने कहा था आपको कि हम क्या प्रूव करेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ इनर प्रोडक्ट। तो अब इनर प्रोडक्ट आप पढ़े हैं और इनर प्रोडक्ट आप मुझे बताएंगे कि क्या होता है, व्हाट इज इनर प्रोडक्ट। तब हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर आज की क्लास यहीं तक चलेगी। आप इनर प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं, सेकेंड ईयर में पढ़े हैं कि नहीं? इसको रिजल्ट नंबर 9 कर दीजिएगा। यस मैम। प्रोपोजिशन 9। तो कोई एक जन बताइए इनर प्रोडक्ट होता क्या है। मान लीजिए आप ये समझ लीजिए कि मुझे इनर प्रोडक्ट नहीं आता है और मुझे समझा दीजिए जैसे हम आपको समझाते हैं। मैम भी एक वेक्टर स्पेस होता है ओवर एफ
हाँ, तो V तो क्रॉस V से F में मैम डिफाइन होता है वो जो सर्टेन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है मैम। चलिए रुक जाइए, आपकी बात हम लिखते हैं ताकि और बच्चों का भी रिकॉल हो जाए। तो हाँ, चलिए आइए। आप कह रहे हैं कि V वेक्टर स्पेस है, ठीक है, और V क्रॉस V से नॉर्म V चलता है। कहाँ से कहाँ मैपिंग होती है, कहाँ से कहाँ पे? V क्रॉस V से कहाँ जाता है? R F में में क्या? मैम। कहाँ जाता है? F में। यस, वेरी गुड। जिसके ऊपर वेक्टर स्पेस होता है F में। अगर V वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F, तो इनर प्रोडक्ट मैपिंग चलती है V क्रॉस V से F में। क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज होती है यहाँ पे? मैम अल्फा ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल नॉन जीरो वेक्टर अल्फा इन बी। अल्फा ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल अल्फा इन V, ठीक है, नॉन जीरो। दूसरा, व्हाट इज सेकंड कंडीशन? अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा बार फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी। यस। अगर आप कोऑर्डिनेट चेंज करते हैं, मतलब अल्फा बीटा और बीटा अल्फा में चेंज करना चाहते हैं, मतलब अल्फा बीटा लिखा है और आप पहले स्थान पे बीटा और दूसरे स्थान पे अल्फा लिखना चाहते हैं, तो ये आपका इक्वल होता है। बस ये कॉन्जुगेट सिमेट्री होती है। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट सिमेट्री। कंजुगेट। हाँ। और तीसरा क्या है भाई? मैम ए अल्फा प्लस बी बीटा गामा गामा इक्वल टू ए, ए अल्फा फिर ए अल्फा प्लस बी बीटा गामा फॉर अल्फा बीटा भी, और ए बी फील्ड का होगा मैम एलिमेंट। हाँ, ए अल्फा कॉमा गामा प्लस बी बीटा कॉमा गामा फॉर ऑल अल्फा बीटा इन, ठीक है, और ए बी आपका एफ में। और भी कोई कंडीशन है? नो मैम, यही 3 कंडीशन यही है ना? सेटिस्फाई करने चाहिए। तो अब आप मुझे बता दीजिए कि अगर हम सेकंड कोऑर्डिनेट में लीनियरिटी चाहें तो हमें मिलेगी? यहीं पे आए हैं तो तुरंत ऑब्जर्व कर लें। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि अल्फा बी बीटा प्लस सी गामा, तो क्या यहाँ पे आपको लीनियरिटी मिलने वाली है? मतलब क्या ये इक्वल है बी अल्फा बीटा प्लस सी अल्फा गामा के? दिस इज माय क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मार्क लगाए हैं। क्या ये होगा फॉर बी सी इन फील्ड और अल्फा बीटा गामा इन एफ? नो मैम। क्या होगा यहाँ पे? मैम कंजुगेट आ जाएगा, बार कंजुगेट आएगा लगेगा। वहाँ। हाँ, यहाँ पे बार लगेगा कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि ये आप जब आप इसको फर्स्ट प्लेस पे लाना चाहेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा बी बीटा प्लस सी गामा कॉमा अल्फा कॉन्जुगेट पे। अब आपके पास ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो आप यहाँ पे बी बार और सी बार पाएंगे। चलिए, तो अब हम प्रूफ करेंगे नॉर्म की कंटिन्यूटी, इनर प्रोडक्ट की कंटिन्यूटी। चलिए, तो इनर प्रोडक्ट आपने रिकॉल कर ही लिया है। इनर प्रोडक्ट एक मैपिंग होता है, रिकॉल दैट। क्या हो रहा है? रिकॉल दैट inner product from V cross V to F is a map which satisfies ये सारी कंडीशन satisfies 1 2 3, ठीक है, फॉर ऑल अल्फा। जो भी आप जानते हैं इसको पूरा लिख लीजिएगा यहाँ पे, ताकि अगर आप एक बार पढ़ने बैठे तो इनर प्रोडक्ट के लिए लीनियर अलजेब्रा की नोट्स ना खोजने को पड़े, इसी से आप सारा देख लें। तो ये तीनों कंडीशन यहाँ पे लिख दीजिएगा लाइन बाय लाइन, विच सेटिस्फाइज 1 2 एंड 3 फुल स्टॉप, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। तो अब हमको क्या दिखाना है कि ये नॉर्म कंटिन्यूअस है। तो नॉर्म आपको दिख रहा, सॉरी मेरे मुंह से नॉर्म ही बार बार निकल रहा है। हमको क्या दिखाना है कि इनर प्रोडक्ट कंटिन्यूअस है। तो इनर प्रोडक्ट आप देख पा रहे हैं कि कहाँ से कहाँ मैपिंग है, V क्रॉस V से। तो अगर आप कोई भी एलिमेंट लेंगे जिसपे ये अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, V क्रॉस V का एलिमेंट होगा, है ना?
v क्रॉस v का एलिमेंट होगा। तो अगर आप जैसे a बार लेते हैं v क्रॉस v में, तो उसका फॉर्मेट कैसा होगा? a बार किस टाइप का होगा? a कॉमा a का, जहां पे, या a कॉमा b का, जहां पे a भी a में आ रहा है और b भी b में आ रहा है, a भी b में आ रहा है और b भी b में आ रहा है। क्यों? यही तो होगा ना, v क्रॉस v का एलिमेंट इसी फॉर्म का होता है। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे भी सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ही यूज करेंगे इसकी कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए। लेकिन ध्यान क्या देना है कि हम यहाँ का एलिमेंट लेंगे और दिखा देंगे कि अगर कोई सीक्वेंस यहाँ का इस पे कन्वर्ज कर रहा है तो नॉर इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस, क्योंकि f आपका यहाँ पे अब ये हो रहा है, f ऑफ दिस कन्वर्जेस टू f ऑफ a। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि एलिमेंट किस तरह का होगा। तो एलिमेंट हमारा ऑर्डर टपल टाइप का होगा। तो अगर आप वेक्टर का कोई भी v क्रॉस v का एलिमेंट लेंगे तो वो किस टाइप का होगा? a कॉमा b टाइप का। यस मैम, ए बिलोंग्स टू बी, फिर बी बिलोंग्स टू बी। सीक्वेंस लेंगे जो उस पे कन्वर्ज कर रहा है वो किस टाइप का होगा? बोलिए। तो आप क्या करेंगे? मैम एक्सएन वाईएन के टर्म में लेना। हाँ, तो हम प्रूफ देखिए, हम ले रहे हैं एक्सएन, लेट एक्सएन बी अ सीक्वेंस, 1 सेकेंड, लेट x कॉमा y इन v क्रॉस v। इतनी बात तो क्लियर है, हमने v क्रॉस v का एलिमेंट ले लिया। हमें कंटिन्यूटी प्रूव करनी है तो सीक्वेंस लेके चलेंगे जो इस पे कन्वर्ज कर रहा है और दिखा देंगे कि इनर प्रोडक्ट ऑफ दैट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। तो लेट xn and yn be a सीक्वेंस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे, लेकिन ध्यान देंगे तो सब समझ में आ जाएगा। लेट एक्सएन एंड वाईएन बी अ सीक्वेंस, बी सीक्वेंसेस इन वी सच दैट, अब ये एक्सएन बी में सीक्वेंस है और वाईएन बी में सीक्वेंस है, सच दैट क्या है कि एक्सएन आपका एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है, सच दैट एक्सएन कन्वर्जेस टू एक्स एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी। और चाहे ये नोटेशन लिखिए और चाहे लिख दीजिए लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्सएन बराबर एक्स एंड लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी वाई एन बराबर वाई। इतना हम लेके चलेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास दो सीक्वेंसेस हैं, एक्सएन जो कि एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है, वाईएन जो कि वाई पे कन्वर्ज कर रहा है। अब हमें क्या दिखा देना है? वी विल शो दैट नॉर्म इनर प्रोडक्ट की कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए वी विल प्रूव दैट, हम क्या प्रूव करेंगे कि लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, ध्यान से देखिएगा किस सीक्वेंस की बात हो रही है यहाँ पे, एक्सएन वाईएन, इनर प्रोडक्ट में एक्सएन वाईएन, ये आपका एक्स वाई पे कन्वर्ज कर जाए। ठीक है, क्या दिखा देंगे कि एक्स वाई, एक्सएन वाईएन, तो यहां तो क्लियर है कि एक्सएन और वाईएन ये कहाँ कन्वर्ज करेगा? एक्स कॉमा वाई पे। ठीक है, अगर एक्सएन एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है, वाईएन वाई पे, तो एक्सएन एक्स पे, एक्सएन कॉमा वाईएन कन्वर्ज करेगा एक्स कॉमा वाई पे। अब हम क्या दिखा देंगे कि इनर प्रोडक्ट एक्सएन वाईएन कन्वर्ज करे इनर प्रोडक्ट एक्स वाई पे। तो यहां से आपकी इनर प्रोडक्ट की कंटिन्यूटी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, क्यों भाई, बात समझ में आ रही है कि यस मैम। चलिए, तो ये हमें प्रूव करना है। अब आपको प्रूव करना है और इनर प्रोडक्ट एफ में है, तो हम लोग क्या करके चलते हैं, ये आपको है, ये हमें दिया हुआ है कि एक्सएन एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है, सिंस एक्सएन कन्वर्जेस टू एक्स एंड वाईएन कन्वर्जेस टू वाई एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी, सो तो अब आप मुझे बताइए एक्सएन माइनस एक्स कहाँ कन्वर्ज करेगा? क्यों? एक्सएन अगर एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है तो एक्सएन माइनस एक्स कहाँ कन्वर्ज करेगा? जीरो पे ना। कैसे? कैसे? लिमिट एक्स एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्सएन माइनस एक्स, बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगाइए, बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट वी विल गेट
लिमिट xn माइनस x और xn की लिमिट x है और x है तो x 0। तो अगर xn x पे कन्वर्ज कर रहा है तो xn माइनस x की लिमिट 0। सिमिलरली yn माइनस y की लिमिट 0 है। अभी आपने ऊपर प्रूव किया है कि नॉर्म कंटिन्यूअस है। नॉर्म क्या है? कंटिन्यूअस है। तो xn माइनस x कहाँ का एलिमेंट है और yn माइनस y कहाँ का एलिमेंट है? ये कहाँ का एलिमेंट है? v का। और ये कहाँ का एलिमेंट है? v का, है ना? क्यों भाई, ये बात Yes, सही समझ में आई? तो अगर xn माइनस x v का एलिमेंट है और ये सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस बन गया एक तरीके से, देखिए तो आपका zn है, ये सीक्वेंस zn कन्वर्ज कर रहा है 0 पे और नॉर्म कंटिन्यूअस मैप है, तो आपको क्या मिल जाएगा? नॉर्म ऑफ zn, मतलब नॉर्म ऑफ xn माइनस नॉर्म x, ये कहाँ कन्वर्ज करेगा? नॉर्म ऑफ 0 पे। यही तो प्रूव करके आए हैं ऊपर कि नॉर्म कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूटी इफ एंड ओनली सीक्वेंशियल क्राइटेरिया होल्ड कर जाएगा। तो अगर xn माइनस x 0 पे कन्वर्ज करेगा तो नॉर्म ऑफ xn माइनस x नॉर्म 0 पे नहीं कन्वर्ज करेगा? करेगा मैम, करेगा, बिल्कुल करेगा। करेगा। अभी आपने हाँ ऊपर प्रूव किया है प्रोपोजिशन 9 में कंटिन्यूटी ऑफ नॉर्म एज n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड, और इसी तरह से नॉर्म ऑफ yn माइनस y कहाँ कन्वर्ज करेगा? नॉर्म 0 पे, और नॉर्म 0 0 होता है एज n टेंड्स टू इंफिनिटी बाय किससे? प्रोपोजिशन 9। प्रोपोजिशन 9 में आपने प्रूव कर दिया कि नॉर्म कंटिन्यूअस है और नॉर्म कंटिन्यूअस है इफ एंड ओनली कंटिन्यू सीक्वेंशियल क्राइटेरिया होल्ड करेगा। तो प्रोपोजिशन 9 से आप पा जाएंगे कि नॉर्म ऑफ xn माइनस x 0 पे कन्वर्ज करेगा और नॉर्म ऑफ yn माइनस y 0 पे कन्वर्ज करेगा। तो ये दोनों ऑब्जर्वेशन हम लोग अभी करके रख लेते हैं। अब आपको क्या दिखाना है? हमें क्या दिखा देना है कि इनर प्रोडक्ट xn yn की लिमिट इनर प्रोडक्ट xy आएगी। तो फील्ड आपका जो होगा उस पे मॉड होगा, आपको पता ही है मॉड होगा कोई भी। अब क्या मॉड होगा ये तो फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, आपको ये नहीं बताया गया है कि अगर आप इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो f या तो r होगा या तो c होगा। क्यों? यस मैम, उसका सब फील्ड भी ले सकते पता हैं। है। बताया गया था ना कि या तो फील्ड r होगा या तो c होगा। तो अगर Yes. r है तो आपको तो मॉड पता है, नॉर्म ऑफ मॉड ऑफ x आपको पता है फॉर x इन r, और मॉड ऑफ c क्या होता है, सॉरी मॉड ऑफ एनी एलिमेंट इन c क्या होता है ये आपको पता है। अब मॉड ऑफ z क्या होता है ये तो याद होगा क्लास 12 से। अगर z को आप x प्लस आई वाई लिखते हैं तो मॉड ऑफ x प्लस आई वाई क्या था? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट ओवर x अगर स्क्वायर। हाँ, तो अगर f r है, अगर हमारा फील्ड रियल नंबर है तो भी आपको मॉड पता है, नॉर्मल एब्सोल्यूट वैल्यू जो हम जानते हैं। और अगर f c है तो वहां पे आपका मॉड ये हो जाता है, मॉड ऑफ z ये डिफाइंड होता है। तो दोनों केस में आपको मॉड पता है और ये फील्ड का एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि इनर प्रोडक्ट अभी आपने बताया v क्रॉस v से कहाँ पे मैपिंग जाएगी? f में, यानी इनर प्रोडक्ट ऑफ x y कहाँ का एलिमेंट होगा? f का। तो ये f का एलिमेंट है और ये भी f का एलिमेंट है। f फील्ड है तो दोनों का डिफरेंस भी फील्ड का एलिमेंट हो जाएगा। तो इसलिए ये पूरा एलिमेंट f में बिलोंग किया और f पे आप मॉड लगाएंगे, ना कि नॉर्म लगाएंगे। नॉर्म आप v के एलिमेंट पे लगाएंगे। ठीक है? यस मैम। चलिए अब आप इसको लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट xn yn माइनस x yn प्लस xn y। देखिए एक बार आप क्या कर रहे हैं, अभी हम आपको बता रहे हैं क्या कर रहे हैं। x yn xn y प्लस x y प्लस x yn माइनस x y प्लस xn y माइनस xy। तो आपने किया क्या है? कुछ गड़बड़ी हो गई क्या? मैम वहाँ एक्स एन कमा वाई एन। xn yn ये तो सही है। अब आपने x yn ऐड किया है और x yn, हाँ सही, तो देखिए x yn सब्ट्रैक्ट किया है और x yn ऐड किया है। इसी तरह से आपने यहाँ पे हमसे कुछ गलती हो गई है लग रहा है,
एक्स एन वाई जो होगा वो माइनस होगा कहीं पे, तो ये शायद मैं थर्ड लाइन में होगा। यहाँ पे ना। यस मैम, क्योंकि यहाँ पे वहां ऐड माइनस। किए हैं तो नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ हाँ हाँ। और फिर आपने एक्स वाई ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, एक एक्स वाई पहले से है। तो आप जब इनको सॉल्व करेंगे तो हम लिख दे रहे हैं, आप सॉल्व करके देखिएगा, अगर नहीं आएगा तो हमको लास्ट टर्म पे, नेक्स्ट टर्म पे बताइएगा। तो ये आएगा एक्स एन माइनस एक्स, ये मैंने मतलब जो ये एडजस्टमेंट है उससे आपको मिलेगा इनर प्रोडक्ट एक्स एन माइनस एक्स कॉमा वाई एन माइनस वाई प्लस एक्स वाई एन माइनस वाई प्लस एक्स एन माइनस एक्स कॉमा वाई। अगर इसमें कुछ छूट रहा होगा इसमें तो आप बताइएगा हमें नेक्स्ट टर्न पे, ऐसे हमें नहीं लगता कुछ छूट रहा होगा। ठीक है, तो ये आपको इससे जब आप इसको करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दीजिए, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी से आपको क्या मिल जाएगा, वाई एन माइनस वाई प्लस मॉड एक्स वाई एन माइनस वाई प्लस मॉड इनर प्रोडक्ट एक्स एन माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब आप सी एस इनइक्वालिटी, कोशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी रिकॉल करिए। तो कोशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या कहती है, इनर प्रोडक्ट एक्स वाई का जो मॉड होता है वो किससे छोटा होता है, ऑलवेज नॉर्म ऑफ इनर एक्स प्रोडक्ट ऑफ, नॉर्म ऑफ वाई, यही है ना सी एस इनइक्वालिटी, यस मैम, कोशी-श्वार्ट्ज कोशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी। तो अब यहाँ पे लगा दीजिए डायरेक्ट। तो आपका x है एक्स एन माइनस एक्स और y है वाई एन माइनस वाई, तो आपको मिलेगा यहाँ पे एक्स एन माइनस एक्स का नॉर्म, वाई एन माइनस वाई का नॉर्म प्लस x का नॉर्म, वाई एन माइनस वाई का नॉर्म प्लस एक्स एन माइनस एक्स का नॉर्म और y का नॉर्म। ठीक है, क्यों, बाई कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ये आप लोग वहां पढ़ के आए हैं। तो ये क्या कहता है कि u और v का इनर प्रोडक्ट का मॉड ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होता है फॉर ऑल u v इन v। ठीक है, तो ये है। अब ये देखिए एक्स एन माइनस एक्स किधर जा रहा है, नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स किधर कन्वर्ज कर रहा है, जीरो की तरफ, जीरो। तो ये आपका टर्म जीरो, तो दिस टेंड्स टू जीरो। ये देखिए ये आपका जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, ये भी जीरो, तो जीरो इंटू जीरो जीरो, ये भी आपका जीरो की तरफ, तो जीरो इंटू नॉर्म एक्स जीरो हो जाएगा। एक्स एन माइनस नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स भी जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो आपको क्या मिल जाएगा कि दिस टेंड्स टू जीरो एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। यहां से आपको क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज दैट inner product sequence xn yn converges to inner product xy as n tends to infinity। तो यहां से क्या पता चल गया हमें कि इनर प्रोडक्ट क्या है, दिस इज कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मैप। एक बार आप लोग खुद से जब लगाने बैठेंगे ना, इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो सब हो जाएगा। बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, इसलिए आप लोग को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन कॉम्प्लिकेशन कुछ है नहीं। तो ये समझ में आ गया आप लोग को, मेन क्या था यहाँ पे, मेन था बस ये एडजस्टमेंट और दूसरा सी एस इनइक्वालिटी, बस उसके बाद आसानी से आपका प्रूफ निकल जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो गया कंटिन्यूटी ऑफ इनर प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग शुरू करेंगे कॉम्पैक्टनेस, जो आपका सेकेंड पैराग्राफ है ना यूनिट 1 का, जिसमें आपका लिखा हुआ है कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस, टोटल बाउंडेडनेस, सीक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अब आप लोग अटेंडेंस बोल दीजिए, उसके बाद फिर क्लास छोड़ देते हैं। तो आज मेरे पास आर्ट्स वालों का भी अटेंडेंस है। आर्ट्स वाले बच्चे आए हैं कि नहीं? यस मैम। आए हैं, तो हम आप लोग को रोल नंबर लास्ट में बता देंगे, पहले जिनका रोल नंबर पता है वो अटेंडेंस बोल दें। आप लोग रुके रहिएगा, या तो हम आपको ग्रुप में आपका अटेंडेंस शीट का फोटो भेज देंगे, आप लोग अपना अपना वो बता दीजिएगा कि कौन कौन आज प्रेजेंट था। ठीक है, ये 2 ऑप्शन है आपके पास। हाँ, ये वाला ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा सही है ना? ठीक है, तो ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं। मैसेज कैसे करेंगे? ग्रुप में मत मैसेज करिए, हमको पर्सनली मैसेज किया करिए। ग्रुप में कैसे मैसेज करेंगे, ग्रुप में एडमिन कैसे मैम? हाँ
कैसे? टेलीग्राम पे मैसेज नहीं हो सकता हाँ है? स्क्रीनशॉट ले लें क्या मैम इसका, जितने लोग प्रेजेंट हैं। नहीं हो पाता है, वो काफी कम है। अच्छा चलिए आइए, 25 तारीख है ना आज, तो 1 से 20 तक में जितने भी बच्चे प्रेजेंट है सेक्शन ए के बताइए कौन कौन है? 1 to 20। मैम 2 15 लास्ट मैम। 1 प्रेजेंट है, 2, यस मैम। हाँ, और 20 तक में बताइए कौन कौन है, नहीं हम आगे 7 बढ़े। 7 मैम। 7 हो गया, और मैम 13। 17 13 हो गया, 15 15 सुनिए 13 हो गया, 17 हो 15 गया, 15 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, और चलिए अब 21 से 40 तक के बच्चे बोलिए। 19 भी है, अच्छा मैम 19 हाँ लगा दिया। अब 21 से 40 तक रोल नंबर वाले अपना नाम रोल नंबर बताइए कौन कौन प्रेजेंट है। 21 to 40। मैम 33। 33। और 33 के बाद कोई नहीं है? मैम 31 अंकित त्रिपाठी। 31 ठीक है। और चलिए 41 to 60। 41 आरुषि। 45 मैम आशीष कुमार सिंह। 41, 45 और 54। 54 और चलिए 61 to 80। मैम 62 हनुमान यादव। 62, 63 और 66। 66 और जिनका अटेंडेंस होते जाए वो मीटिंग लीव करते जाएं। और मैम 70 और मैम 72 72 और मैम और 80। कोई 80 80 यस मैम। ओके, और कोई? चलिए 81 to 100। मैम 83। 83, 91। 83, 91 और 97 मैम। और 97 97, 100 100 और कोई है? चलिए 101 to 120। मैम 115 हाँ 116 मैम। 116, मैम 103 प्रेजेंट। मैम 116 116, 103 और 117 117 लग, अच्छा 117, 106 106, 107 107, 107 115 107 सुनिए 106 भी लग गया है, 107 भी लग गया है, यस मैम। और 115 115 115 15 ठीक है, 115 ना, यस मैम। ठीक है लग गया। और कोई है 20 तक में? चलिए 116 मैम। 116 लगा है भाई, कितनी बार लगवाएंगे? 121 to 140। मैम 129। एक एक करके 123 और 127। 129, 129, 127। यस मैम। हाँ, और 133। 133 यस मैम। और 100 और कोई? चलिए 141 to 160। 142 में 142 और मैम 154। हाँ, और 1 1 7 157 157
हाँ, और कोई? चलिए आगे बढ़िए। तो कितना हुआ था? 161 टू पूरा बता दीजिए 100 तक, 200 तक जो भी हो, 168 एक एक करके। 185 और 167 167 168 और 123 173 और 168 लग गया। और 179 179 और 192 एक एक करके बोलिए, सुनाई नहीं देता एक साथ। 193 मैम 193 और मैम 191 191 और 192 192 और 195 195 और चलिए और कोई? हो गया? ठीक है, क्लास ओवर कर रहे हैं।